जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के संबंध में आज हम एक नोटिस पढ़ रहे थे। भोपाल के पेपर में दिया हुआ था, अन्य कई जगह भी निकला होगा इस तरह का कि जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम NSEIT कंडक्ट करेगी, लेकिन अभी दिया है कि शायद एजेंसी रेलवे बदल सकती है। एजेंसी बदलने का मतलब ये हुआ है कि NSEIT से ये टेंडर छिना सकता है और मे बी कि फिर TCS को दोबारा हाथ लग सकता है। और हमको लगता है कि अगर TCS ले तो एक बेहतर ऑप्शन भी बनेगा सभी बच्चों के फेवर में। खैर ये जो भी है ये अलग इशू है, लेकिन अभी जो हमारा बात करने का मकसद ये है, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रेलवे ग्रुप डी में कुछ जैसा कि हम शीर्षक देखें, कठोर सत्य। कठोर सत्य का मतलब है कि कुछ बातें ऐसी है कि एकदम सत्य है, उसमें कुछ निगेटिव बातें भी है और कुछ पॉजिटिव बातें हैं। तो हम इसी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है। इसलिए चूंकि दोनों पक्ष इसका है तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेट होने का भी ज़रूरत नहीं है। एक संभावना आपका दिया है कि टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जुलाई 2022 में होना है, कि मे बी कि थोड़ा सा आगे पीछे भी संभव हो पाए, लेकिन अब लगता है कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाना है। बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव दिख नहीं रहा है। हाँ, एक कन्फ्यूजन ये पैदा कर दिया था कि अगर टेंडर को चेंज करता है तो इतना जल्दी सारा कुछ निर्णय लेना, चूँकि उस समय कई सारे एग्जाम्स भी जुलाई में हैं। लेकिन मे भी ये रेलवे का इशू है, रेलवे अभी पूरी तरीके से तत्पर है, रेल मंत्रालय पूरी तरीके से गंभीर है। इतना इतना हंगामा हुआ है, सारा कुछ हुआ है, तो उम्मीद है कि इसमें बदलाव ना हो, एग्जाम अपने समय से हो जाए, यानी जुलाई में एग्जाम हो जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या बातें इसमें हैं। सबसे पहले हम निगेटिव पहलू इसका क्या है उस पर हम आते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि निगेटिव बातें यानी निगेटिव तथ्य इसमें क्या है। तो नंबर ऑफ अप्लीकेंट 1.17 करोड़। सबसे पहले तो इसी पर हम आएंगे कि 1 करोड़ से ऊपर बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। 1,17,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो ये अपने आप में बच्चों को थोड़ा सा चिंता का विषय लगता है कि इतने अधिक संख्या में जब बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इतने अधिक संख्या में बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन फाइनल तो सिलेक्शन उतना ही होना है जितना कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यानी कि 1,03,000 बच्चों का ही फाइनल सिलेक्शन होना है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो करीब 1,16,00,000 बच्चे इसमें बाहर होंगे ही होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही निगेटिव बातें हैं, इसको मान सकते हैं, निगेटिव तथ्य इस चीज़ को मान सकते हैं। तो इसके बाद अगर आगे हम चलते हैं तो कंपटीशन लेवल का वही मतलब हुआ जो अभी हम बताए आपको कि 1,03,000 वैकेंसी है और 1,17,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन लेवल आपका बहुत हाई यहाँ पर है। इसके बाद गैप, वैकेंसी टू एग्जाम में 3 ईयर अप्रॉक्स। गैप का ये मतलब हुआ कि 2019 के फरवरी मार्च में आपकी वैकेंसी आई हुई है और ये आप समझ लीजिए कि अप्रैल 2022 आ चुका है, जुलाई में एग्जाम होना, यानी कि लगभग 3.25 साल आपका एग्जाम वैकेंसी का आपका हो जाएगा। बहुत सारे इसमें वैसे भी बच्चे हैं जो कि पहले से तैयारी, इससे भी पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जो फॉर्म निकलने के बाद तैयारी अपना स्टार्ट किए होंगे। तो स्वाभाविक है कि जब इतने सारे बच्चे, इतना टाइम अगर आपको मिला है तो तैयारी, मैक्सिमम बच्चे एकदम सीरियसली लगे हुए हैं उसी समय से, तो कंपटीशन लेवल आपका ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इसको भी आप, ये दोनों में है, निगेटिव बातों में भी ये चीज़ आ जाएगा, पॉजिटिव में भी आ जाएगा, लेकिन हम इसको निगेटिव में अभी लेकर के चलते हैं कि ये आपके कंपटीशन लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, इतना ज़्यादा तैयारी करने के मौका बच्चों को मिल रहा है। इसके बाद आते हैं कि इसमें जो अप्लीकेंट हैं, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भरे हुए हैं। तो पहले इसका एक अंदाज़ा लगाना, ये हम डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, जो वास्तविकता है उसी पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे तो फॉर्म भरे ही हैं, SSC वाले भी बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, क्योंकि बेरोजगारी का जो आलम है आप देख रहे हैं कि कितनी वैकेंसी SSC से आती है फाइनली, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कतार में लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि जो भी बच्चे SSC की तैयारी करते हैं, लगभग बच्चे ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे हुए हैं। इसके बाद हम बात करें तो जो बैंक का भी तैयारी करते हैं वो बच्चे भी भरे हुए हैं। अब जो बच्चे बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो जो इसका सिलेबस है आपका 30 क्वेश्चन मैथ
और 25 क्वेश्चन रीजनिंग। यहाँ तो प्रॉब्लम बैंक के बच्चों को बिल्कुल नहीं होना है, करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम नहीं होना है। बाकी जीएस सेक्शन में प्रॉब्लम है तो उतना आजकल के बच्चे पढ़ते हैं, चूंकि एक वैकेंसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो इसलिए भी वहाँ पर आपका कंपटीशन लेवल टफ होगा इस बच्चों के भी कारण। तो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो यहाँ टेस्ट देने के लिए बच्चे आते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि स्टेट लेवल की वैकेंसी का तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे, पीसीएस का, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इसके अलावे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट हैं तो निसंदेह वो भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं। और यहाँ तक कि कुछ कुछ केस ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो पीएचडी तक किए हुए हैं बेरोजगारी के कारण, वो भी फॉर्म भरे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि फॉर्म भरने से नहीं होना है। अगर ये स्टूडेंट सीरियसली तैयारी में लगे हुए हैं तो जनरल बच्चों को थोड़ा सा परेशानी हो सकता है कि अपना लेवल को अपग्रेड करके रखना होगा, नहीं तो कंपटीशन लेवल इस कारण से भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसके बाद अलाउ 20% सीट फॉर, यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो हम लिखे हैं कि अलाउ 20% सीट फॉर अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट। जो अप्रेंटिस किए हुए जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ग्रुप डी में 20% सीट रिजर्व कर दिया गया है। तो उन स्टूडेंट को तो मैक्सिमम बेनिफिट इससे है ही, लेकिन इसके कारण रेगुलर इधर के जो स्टूडेंट हैं तो स्वाभाविक है कंपटीशन लेवल इनके वजह से भी आपका बढ़ रहा है कि 20% स्टूडेंट अप्रेंटिस वाले को इसमें उतना सीट आपका अलग कर दिया गया है। तो जितना सीट बचा हुआ है तो उसका आप 20% हटा दीजिए, उतने में आपको अधिक से अधिक स्ट्रगल करना है। तो ये तो आपका हो गया कि इसमें निगेटिव पॉइंट हम क्या मान रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपका पॉजिटिव इसमें है। तो इसको भी हम एक बार देख लें कि पॉजिटिव में क्या सब है। तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा चीज़ है कि ये वैकेंसी जो आपका है 1,03,000 समथिंग वैकेंसी, तो रेलवे में अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। इतनी वैकेंसी आज तक आपको रेलवे में किसी खास पोस्ट के लिए नहीं देखा गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी इसको मान सकते हैं। 1,03,000 वैकेंसी मामूली वैकेंसी नहीं होता है, इसलिए अगर आप सीरियस हैं तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि किसी भी सूरत में इस बार आपको मिस नहीं करना है। उसके लिए आपको जितना एफर्ट लगाना पड़े आपको लगाना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे इसमें आते हैं कि थोड़ा सा कंपैरिजन हम करते हैं कि जैसे 2018 में जो अप्रॉक्स 63 से 64 हज़ार वैकेंसी आई थी 2018 में, फिर ये 2019 में रिपीट कर दिया गया वैकेंसी को। तो 63 से 64 हज़ार वैकेंसी लगभग 2018 में आई थी। और 2018 में जो नंबर ऑफ अप्लीकेंट थे, जो बच्चे फॉर्म भरे हुए थे, 1,79,00,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए थे। 2018 में 1,79,00,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए थे। अब इसमें चले आइए, इसका आगे का अगर आप देखते हैं तो 2019 में 1,17,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। 2018 में 1,79,00,000, 2019 में 1,17,00,000। आप समझिए कि लगभग 70 लाख का दायरा, 60 लाख का दायरा आपको यहीं अंतर हो गया है 2018 और 19 में। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा कंफर्ट फील कर रहे हैं बनिस्पत 2018 का। इसके बाद इसके कारण कंपटीशन लेवल आपका डाउन हुआ है, ये चीज़ हम दिखाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिखाए हैं कि 30% स्टूडेंट ही मेन कंपटीटर होता है। किसी भी आप एग्जाम को देने के लिए जाइए तो आप देखेंगे, अगर अगल बगल नज़र दौड़ाएंगे तो भी आपको ये आइडिया आ जाएगा कि किसी भी कंपटीशन में 30% बच्चे ही एकदम सीरियसली आपकी तरह, जो कि बाहर रह के तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कोई पटना तैयारी करते हैं, कोई अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तैयारी करते हैं, गोरखपुर करते हैं, जयपुर करते हैं, लखनऊ करते हैं, जहाँ पर जिनको मौका मिलता है तो वहाँ रह करके तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे घर पर भी सीरियसली तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या एक लिमिट है, हम 30% का दायरा बना करके चलते हैं। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं, चलो 1,00,000 वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म हम इतनी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है, हमारी एलिजिबिलिटी बनती है, चलो हम फॉर्म डाल देते हैं। 2 साल से हमारा गैप है, 3 साल से गैप है, पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सीरियस नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, या हम दुकान चला रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, तीसरा काम कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की संख्या 70% होती है।
तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि इतनी संख्या में वैकेंसी है, चलो फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है उस समय बजरंगबली सवार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा मेहनत करने वालों को ही उसका प्रतिफल मिलता है। एक बार गलती से अगर एक राउंड आप पार भी कर जाइएगा तो अगले राउंड में आपको परेशानी होना तय है। इसके बाद हम लिखे हैं कि चूंकि इस बीच में आपको 2019 की ही वैकेंसी है, तो आपको अच्छा खासा मौका मिल गया है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने बेहतर तैयारी करने के लिए। आप कई बार टॉपिक को, सब्जेक्ट को समाप्त इस बीच में कर चुके हैं, लगातार सेट बनाते जा रहे हैं, और लगातार सेट जब बनाते हैं तो लगातार इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलता है, लगातार बच्चे आपस में ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं। तो इन सब कारणों से आपका कंपटीशन लेवल स्वाभाविक है कि ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऊपर जा ही रहा है। तो मे भी कि इसके कारण भी थोड़ा सा कट ऑफ को आपको प्रभावित करे, लेकिन अंततः हम यही आपको कहना चाहेंगे कि इन सभी बातों से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और 2018 का जितना कट ऑफ गया है वो आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उससे इस बार कट ऑफ आपका ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अधिक है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बनिस्बत कम है। तो इन सब बातों को देखते हुए हाँ, ये एक कारण प्रभावित करेगा कि ये 3 साल का जो गैप है, अच्छा खासा टाइम मिल गया है बच्चों को बेहतर तैयारी करने के लिए। लेकिन इसको भी ध्यान रखना है कि अगर एनटीपीसी में जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, निसंदेह ग्रुप डी में वो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। स्वाभाविक है, जितना उसमें फॉर्म भरे हुए हैं सबकी संभावना बनेगी 90% स्टूडेंट का कि ग्रुप डी में भी रिजल्ट हो जाएगा। अब जिसका अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें जिसका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा या हो जाएगा तब तक में, वो ग्रुप डी क्यों ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा एसएससी वाले बच्चे जो फॉर्म भरे हुए हैं, बहुत एसएससी के जो सीरियस कैंडिडेट होंगे जिनका एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, वो इसको क्यों ज्वाइन करने जाएंगे। इसके अलावा भी जो कमीशन वाले बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं या दूसरे एग्जाम्स के फॉर्म भरे हुए हैं, तो वो स्टूडेंट सब इसको ज्वाइन करने के लिए क्यों जाएंगे। इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा आप कंफर्ट फील कर सकते हैं, ये चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि अभी बिहार एसएससी का एक फॉर्म निकला हुआ है और सीट भी ठीक ठाक है, 2000 प्लस सीट है, और इतनी अच्छी ये जॉब मानी जाती है कि आपको राजधानी में रहने का मौका मिलता है। आप इसको करके अपर लेवल का भी आप तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, वैसे भी सेटिस्फैक्ट्री जॉब है इसका सचिवालय सहायक का। इसके अलावा भी इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है, इसका सिलेबस जो है 100% आपके फेवर का सिलेबस है। इसमें देखिए 25 क्वेश्चन साइंस पूछेगा जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें आपका 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक सेक्शन से पूछेगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग पूछेगा जिसको आप घुमा फिरा करके लगातार पढ़ते आ रहे हैं। बाकी 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन टोटल पूछा जाना है। बाकी 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके मिलाकर का 2-4-5 क्वेश्चन बिहार सेक्शन से आपका पूछ सकता है। यही तो इसका सिलेबस है, इसमें क्या चीज़ आप नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से बिहार एसएससी का फॉर्म भरें और बिहार दरोगा का एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद इसका टेस्ट भी स्टार्ट होगा, और जो आपसे रिलेटेड स्टूडेंट हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में इसका बैच भी स्टार्ट होगा। अगर ज़रूरत हो तो आप निसंदेह आप इसका क्लास आकर के कर सकते हैं या ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो नए बच्चे पास किए हैं और कम्पिटिटिव लेवल का तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अभी लगातार हर 15 दिन पर बेसिक फाउंडेशन कोर्स जो कि 8 से 10 महीना का कोर्स होता है, उसमें सारे सब्जेक्ट की डिटेल पढ़ाई अलग अलग टीचर के द्वारा कराई जाती है, वो सब भी लगातार स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको जरूरत हो तो पटना आकर के तैयारी कर सकते हैं, या ऑनलाइन मोड में विद द प्लेटफॉर्म ऐप पर हमारा अपकमिंग बैच आने वाला है, तो वहां से भी ज्वाइन करके मिनिमम फी में इससे आप मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। तो वो आपकी ज़रूरत पर निर्भर करती है, अगर ज़रूरत है तो ऐसा करना है, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें जितना भी समय बचा हुआ है, और अपने परफॉर्मेंस को अपग्रेड करें। और हमको पूरा उम्मीद है कि इस बार आप निसंदेह आप रिजल्ट ले लेंगे, और रिजल्ट लेने के लिए आपको प्रयासरत रहना भी चाहिए। किसी भी सूरत में इतना अच्छे अपॉर्चुनिटी को आप लूज ना करें, हम यही चाहते हैं। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।